हमने YouTube से देख के ध्यान शुरू कर दिया। आप भी कहते हैं किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आप चलो तो। और हमने जब ध्यान शुरू किया तो बड़े उत्साह में थे। नतीजा तो कुछ नहीं निकला और खिन्नता हाथ लगी है। और अब पीड़ा बढ़ती जा रही है, तड़प बढ़ती जा रही है। क्या सब झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। आप मानते क्यों हैं? हम दूसरे का कहा बहुत जल्दी मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि वो उम्र में बड़े हैं और देखने में बड़े सम्मानीय लगते हैं, उनकी बातें प्रामाणिक लगती हैं और हमने मान लिया। हम मान के चलना भी शुरू कर देते हैं, करना भी शुरू कर देते हैं। ध्यान बच्चों का खेल नहीं है। आंख बंद करके बैठ जाना तो ध्यान नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, कम से कम यम नियम तो जान लो थोड़े से। हम बिना यम और नियम के सीधे ध्यान में उतर जाते हैं। अरे कोई तो नियम होगा। यम, आप पहले अपने कर्मों से डरो। जो कुछ भी आप कर्म करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, यदि आपके कर्म नहीं सुधरे तो आपको ध्यान तो क्या, वो जिंदा परमात्मा भी आ जाए तब भी आपको यकीन नहीं आएगा। हम अपने कर्म तो सुधारते नहीं हैं। 24 घंटे वाणी से, आंखों से, कानों से क्या क्या देखते हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या सुनते हैं, यहीं से कर्म निर्धारित होते हैं। आप यदि दुराचार देख रहे हैं और हाथ बांधे खड़े हैं, आपका धर्म क्या बनता है? यदि आप उठ गए हैं तो आपका कोई धर्म बनता है, और वो धर्म क्या है? कर्म। सबसे पहला वो कर्म आपका सुधर जाना चाहिए। और जिसके कर्म सुधर जाते हैं उसको किसी ध्यान की जरूरत नहीं है। वहीं से ध्यान शुरू हो गया। ये ध्यान का पहला सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तेरा कर्म करने पर अधिकार है। ध्यान भी कर्म है, लेकिन ध्यान कब कर्म है? जब पहले आपको कर्म समझ में आ जाए। यदि आप उठ गए हैं सुबह से, किसी की पुकार पे उठ गए हैं, या किसी काम ने आपको उठा दिया है, तो वो काम क्या है एक बार मनन तो कर लें। क्या किसी का घर उजाड़ने तो नहीं जा रहे हैं? भगवान राम एक समर्थ गुरु के होते हुए भी वन गमन करते हैं। ये हमारी रामायण कहती है। आप कहानियों पे ही चले जाएं। यदि वो वन गमन कर रहे हैं तो कहीं सीता को ब्याह के लेकर के आए हैं, गुरु की कृपा से। जिस गुरु ने धन और विद्या सिखाई है, गुरु विश्वामित्र, उनका स्वयंवर करा के लेके आए हैं। और जब वो बन जा रहे हैं तो सीता तो अनुगमन करती ही हैं, लक्ष्मण भी अनुगमन करते हैं। क्यों? आप इतना ही समझ लो। यदि आप उठ गए हैं सवेरे से तो आप अकेले तो नहीं उठे हैं। और यदि आप अकेले उठे हैं तो आपके साथ आपका मन भी उठा है। वो मन ही लक्ष्मण है यहां पे। यदि आपकी बुद्धि आपको नहीं समझ में आ रही है तो कहीं बुद्धि को आप अपनी मां जानिए। वही जान की है, वही शक्ति है। उस शक्ति के बिना इस तन में हलचल नहीं होती है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वो यदि मन में साथ ना हो, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। वो मन और बुद्धि को लेकर के राम सरीखे वन गमन करते हैं। आप भी सुबह यदि उठ गए हैं तो 12 से 14 घंटे के लिए इस संसार रूपी वन में विचरण कीजिए। धनुष और बाण, अपने काम के अस्त्र उठा के रखिए। ये घर किसी का उजाड़ने के लिए मत जाइए। आप जहां भी
अत्याचार देखते हैं, ऋषियों पे अत्याचार हो रहा है तो राम तत्क्षण अपना बाण उस दिशा में चलाना नहीं चूकते। आपके बाण क्या कर रहे हैं? आपकी बुद्धि और मन क्या आपको चेता नहीं रहे? यहीं से ध्यान की पहली झलकें आती हैं। ये ध्यान क्या है? 14 साल तक राम वन के अंदर उन संतों के संग सत्संग करते हैं, और जो सत्संग से मिला हुआ प्रसाद है उसको आत्मसात करते हैं। राम अकेले ही हैं, वो मां सीता और लक्ष्मण। आप कहानियों पे थोड़ा सा ना जाएं, आप अपने मन और बुद्धि की धार को देखें। आप कर क्या रहे हैं? यूट्यूब से पढ़ लिया है, यूट्यूब में तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। यहां तो सिद्ध गुरु, परम गुरु, परमहंसों की कतार है। आप पहले हंस तो बन जाओ। हम जब हंस हो जाते हैं, नीरछीर विवेक, हमें अपना विवेक इस्तेमाल करना आ जाता है कि यहां कौन सत्य बोल रहा है। और सत्य तो इतना सस्ता नहीं है। यदि सत्य भी कहीं बोला जा रहा है तो बोलते ही सत्य झूठा हो जाता है। सोना, 24 कैरेट गोल्ड, यदि हम कोई आभूषण बनाने के लिए उसको पीटा पीटी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाना ही पड़ेगा। शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनते, और शुद्ध सत्य शब्दों से कहा नहीं जा सका है, कहा नहीं जा सकता। शुद्ध सत्य वो तो आपका अनुभव है, वो तो मक्खन है, मक्खन भी नहीं कहेंगे, अमृत है। और उस अमृत को उड़ेलने के लिए अभी तक ये तन रूपी घट यदि आपका शुद्ध नहीं है तो वो अमृत भी विष हो जाएगा। यही वजह है हम सत्य को सुनते लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद जब मनन करते हैं तो वो सत्य कुछ का कुछ हो जाता है। शास्त्रों में सत्य है, वाणी में सत्य है, जिन्होंने कहा है वो सत्य कहा है, लेकिन आप अनुभव पे जब तक उस कसौटी पे नहीं कसेंगे तब तक उस सोने का, उस सत्य का आपको पता नहीं चलेगा। कहीं राम 14 साल तक, मैं 14 घंटे की बात करता हूं। आप प्रतिदिन सुबह उठ गए हैं तो 12 से 14 घंटे इस संसार रूपी वन में अपने आप को परखिए। आप कर क्या रहे हैं? ये परखना आपको ही है। आपके बदले कोई गुरु आपको तराशेगा नहीं, गुरु सिर्फ आपको बता देगा यहां आप गलत हैं और यहां सही है। क्यों? वो उसके अनुभव है। आप कितना मानते हैं ये आपके ऊपर है। और यदि आपके कर्म शुद्ध हैं तो वहीं से ध्यान की किरणें चलती हैं, ध्यान का सूर्य का उदय होता है। आपका तन और मन दोनों ही पवित्र होने लग जाते हैं। आपके कर्म आपकी दिशा निर्धारित करते हैं। कोई राम जब अयोध्या से बाहर निकलते हैं तो वो मात्र श्री राम है, और जब वो वापस लौट के आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही, और साथ में भगवान जैसे शब्द लगते हैं उनके आगे। क्या आपके अंदर कोई चीज की कमी है? आपके अंदर वो सब कुछ है। वो मां जानकी आपके साथ अभी हैं। हम उस शक्ति को जरा जान तो लें। कहीं हनुमान से यारी तो हो जाए, और हनुमान से यारी राम की भी कहीं वन में ही होती है। वन, इस संसार रूपी वन में जब आपका सब कुछ खोने लग जाता है तो सबसे नजदीक आपके जो श्वासें हैं, आप अपनी श्वासों पे ही जरा ठिठक जाएं। ये श्वासें क्या है? जरा सा कोई क्रोध दिला देता है, कुछ खो जाता है तो सबसे पहले हमारी सांसें उखड़ती हैं, सांसें बेतरतीब हो जाती हैं। ये क्या हुआ? सिर पकड़ के हम अपनी सांसें ही देखना शुरू कर दें। वो सांसों के अंदर सुर कौन है? वो आसुर नहीं है, वो सुर है। वो आपको उठाए घूम रहे हैं कंधे पे। कौन? हनुमान। जो दास है वो अपने भगवान को कंधे पे उठा के घूम रहा है, लेकिन भगवान पहचाने कोई तब ना। वो आपको कंधे पे उठाए घूम रहे हैं आज भी। किस कंधा? आपके कंधों से ऊपर ये सांसों के होल बने हुए हैं, सुर छेद बने हुए हैं। राम और लक्ष्मण, कुछ तो समझ में आए। यदि रामायण आपकी समझ में आ गई तो आप तर गए। और महाभारत,
बाहर यदि आप शब्द युद्ध करेंगे, शब्दों के बाण चलाएंगे, अंधे का पुत्र अंधा, तो वहां तो महाभारत ही होगा। और रामायण के लिए आपको सत्संग की जरूरत है, महाभारत के लिए किसी सत्संग की जरूरत नहीं है। यदि रामायण समझ में आ गई तो महाभारत आपको समझना नहीं पड़ेगा। सबका सब उस योग से सने हुए ग्रंथ है ये। फिर बहुत कुछ है जो YouTube से सुन करके समझ में नहीं आएगा, मनन तो आपको ही करना पड़ेगा। इस YouTube पे भी सब कुछ है, और जो सब कुछ है उसको समझाने वाला कहीं आपके अंदर ही बैठा है। मैं अपने कर्म तो सुधार लूं, और जिनके कर्म सुधर जाते हैं वो परलोक नहीं सुधारते, पहले उनका ये लोक सुधर जाता है। यश अपयश विधि हाथ, सब कुछ यहां पे विधि के हाथ है। विधि कौन? वो कानून और व्यवस्था। कहीं इच्छा आप ही करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को जरा देखें तो आपकी इच्छाएं आपको किधर को दौड़ा रही हैं। आप चाहते क्या है, ध्यान या ज्ञान? आपको चाहिए क्या? आपको जो चाहिए, इसी धरती के ऊपर सकल पदार्थ है जगमाही, इसी जग के अंदर ज्ञान तो है ही, मुक्ति जैसा फल भी है। दोनों आपके हाथ है। आप चाहते क्या है?